लिली, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्यों आए? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। लिली, तुमने नहीं कहा था तुम खाना खाने जा रही हो? तुम यहाँ क्यों हो? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया? मैं यहाँ हूँ ऑफ कोर्स रजत की सेवा करने के लिए। तुम एक लूजर हो। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है। मैं गेस करता हूँ तुम एक लूजर हो जो पूरी तरह से खुश नहीं रख पा रहे। रजत, तुम कितने इरिटेटिंग हो। लिली, शादी के इतने साल मैं तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश करता रहा, दिन रात तुम्हारे लिए काम करता रहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी गलती क्या थी? कैसे कह सकते हो ऐसा? पता है, तुम बस एक लूजर हो। तुम बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हो? हाँ, मेरे लिए एक बैग तक अफोर्ड नहीं कर सकते। उस वक्त मैं हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड से चीजें मांगती थी। एक लूजर, मेरे घर में आने का सोचना मत। और मेरा रजत उस ग्रुप का यंग मास्टर है। तुम तो उसके सामने कुछ नहीं। हाँ, ये देखो, रजत ने मेरे लिए खरीदा है। तुम एक कंगाल सिक्योरिटी गार्ड हो। ये तुम्हारे 1 साल की सैलरी है। ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, इसे अभी साइन करो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? साइन कर दो। ठीक है, मैं ये साइन कर दूंगा। मेरी दादी की तबीयत और खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने कहा सर्जरी के लिए 5 लाख लगेंगे। मेरे पैसे वापस दे दो, फिर मैं तुरंत साइन कर दूंगा। उस बूढ़ी औरत की जिंदगी, हाँ, एक कुत्ते की जिंदगी से भी कम है। पर हम ये दे सकते हैं। ये 100 रुपए लो, अब निकल जाओ। ककोल्ड होना बहुत बुरा लगता है। एक औरत से पैसे मांग रहे हो? नहीं मांग रहा, वो मेरे अपने पैसे हैं। सच में? लिली, जब मैंने तुमसे शादी की, मैंने 8 लाख का दहेज दिया था। अब तुम किसी और के साथ हो। जब तक तुम वो मुझे वापस नहीं करोगी, मैं डिवोर्स एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा। फिर मैं डिवोर्स एग्रीमेंट साइन क्या हुआ? करूंगा। मैंने दहेज का पैसा ले लिया, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? और वैसे भी वो पैसे मैंने रजत को दे दिए। और वो तो मेरा पैसा था, तुमने उसे क्यों दिया? ऑब्वियस है, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तुम दोनों कुत्ते हो। चुप हो जाओ। जल्दी से साइन करो। तुमने सुना क्या? मेरा अंकल हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। चाहे तुम यकीन करो या नहीं, मुझे सिर्फ एक कॉल करनी है और तुम्हारी दादी को मॉर्ग में भेज दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर दम है तो सामने निकल जाओ। तुम्हारे पास आऊं? ठीक है, मेरे पैरों के नीचे से गुजरो। मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, वरना तुम्हारी दादी आओ। इतना बेकार, इतने कम पैसे के लिए सच में मेरे पैरों के नीचे से गुजर गया। पैसे कहाँ हैं? मेरी दादी के इलाज के लिए पैसे कहाँ हैं? मनी, तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम सच में बिलीव करते हो कि सिर्फ ये करके मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हे वेस्ट, अभी के अभी तलाक के पेपर साइन करो मेरे लिए, वरना वो शाह से मैं कहूंगी कि उस बूढ़ी औरत को उठा के मॉर्गेज में डाल दे। मैं कॉल कर रहा हूँ। नहीं, प्लीज नहीं, मेरी दादी के साथ ऐसा मत करो। मेरी दादी को बीच में मत लाओ। कितने बदतमीज हो। सिर्फ तलाक के पेपर साइन कर दो मेरे। साइन करो। ठीक है, ठीक है, मैं साइन कर रहा हूँ। ओह हाँ, ये वाला। वो शॉप ने एंटीक शॉप के ओनर को ढूंढ लिया है और
पहचान लिया है कि ये जड़े नहीं है। तुमने मुझसे झूठ कहा, पारिवारिक विरासत। ये रखो, निकल जाओ। कहीं सड़क पर से सस्ती चीजें खरीदो। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? चलो निकलते हैं। मैं तुम्हें एक असली जेड की रिंग खरीद के दूंगा, लेकिन रात को तुम्हें मुझे अच्छे से खुश करना पड़ेगा। चलो चलो। अब तुम्हारे अंदर ताकत आ गई है। मैरो क्लेंसिंग, शानदार मेडिकल स्किल्स, बेहद कमाल का दिखाई शक्ति। मेरी आंखें, मेरी आंखें। ये तो चाइनीज मिट्टी का प्राचीन वाज है। इसकी कीमत 1.5 मिलियन डॉलर्स है। व्हाइट मार्बल पेपोइट, कीमत 3 लाख है। महान कलाकार की पेंटिंग, अफसोस ये नकली है, सिर्फ 50 बक्स की कीमत है। मैंने एक्चुअली इसे पा लिया। क्लेवोएंस विरासत और हेविली मेडिसिन की विरासत भी। इन दोनों स्किल्स के साथ मैं उन कमीनों को उनकी औकात दिखाऊंगा। वान ली, वो शंजाओ, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। सिक्योरिटी गार्ड, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? चोट लगी? दिखाओ। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा गिर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। आस्था मैम, तुम कपड़े पहने क्यों नहीं हो? ऐसे ही निकल गई। क्या बकवास कर रहे हो? तुम बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो। मेरा वास कहाँ है? वास? हाँ, मेरा वास तुमने तोड़ा? मैंने इसके लिए तुम्हें पैसे दिए थे। ग्रैंडपा का बर्थडे गिफ्ट था। ये एक्चुअली तुमने मेरा वास तोड़ा? तुम्हें पता भी है कितने का था? मैंने स्पेशली ग्रैंडपा के लिए सिलेक्ट किया था। अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं आस्था मैम, मुझे बहुत अफसोस है। कितने पैसे दूं? तुम कंपनसेट करोगे? तुम एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो। पर मंथ कितनी सैलरी है? तो तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते। किसी ने मुझसे झगड़ा किया था, जैसे उसे धक्का दिया मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं थी। ये गिफ्ट मैंने ध्यान से सिलेक्ट किया था ताकि बर्थडे पर दे सकूं। चाहती थी कि उन्हें बेटर फील हो। इसमें मेरे पर्सनल पैसे लग गए और तुमने तोड़ दिया। बताओ ग्रैंडपा को अब मैं क्या गिफ्ट दूंगी? आस्था मैम, आस्था मैम, आस्था मैम।